अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना रोही असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वही हुआ जो हुआ करता है, यानी इश्क का नशा हरन हो गया, ये भूत उतर गया और ये जो सांझे की हंडिया थी ये चौराहे पर फूटी। ये हंडिया किसकी थी? कराची की निम्रा काज़मी और तौसा शरीफ के शाहरुख नजीब की। अब ये निम्रा काज़मी, जिसे पसंद की शादी के नाम पर कराची से शाहरुख नजीब ले उड़ा था, इस वक्त अपने वालिदैन के पास मौजूद है। दोस्तों, रमज़ान मुबारक 23 अप्रैल को जब बिनते मेहदी अली काज़मी की बेटी का कराची से अगवा हुआ था, उस वक्त निम्रा काज़मी का भी केस मंजर आम पर आया था। मेडिकल टेस्ट के बाद निम्रा 16 बरस की और बिनते मेहदी अली काज़मी 14 बरस की साबित हुई थी। निम्रा काज़मी ने तो जज के सामने ही कह दिया था कि उसे अपने शौहर, ये जो मुबैना शौहर है नजीब शाहरुख, इसके साथ जाना है। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब ये बच्ची अदालत में खड़ी थी और जज ने इससे पूछा था कि तुम्हारी उम्र क्या है, किस क्लास में पढ़ती हो। तो इसने जज को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं 18 साल की हूँ और मुझे इस्लाम पसंद की शादी की इजाज़त देता है। और तो जज ने उस वक्त इसको ये कहा था कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। उस वक्त उन दिनों कराची की इसकी हम उम्र बच्चियां 9वीं जमात के इम्तहान की तैयारियों के आखिरी मरहल में थी और ये बच्ची अपनी पढ़ाई और सब कुछ छोड़ के इस छोटी सी उम्र में इश्क के पेचो खम में फंसी हुई थी। बहरकैफ माँ के आंसू और बाप के लरसते कांपते दिल और हाथों को झटक कर निम्रा अदालत के बाहर जुल्फ़े दराज लहराती हुई, अठलाती बल खाती हुई अपने शौहर नजीब शाहरुख के साथ उसके घर चली गई थी। अब माँ बेटी के मुस्तकबिल के लिए तड़प रही थी और उसने एक शर्त रखी कि जब उसकी बेटी गायब थी और उसकी तलाश में तौसा शरीफ पहुंची थी तो वहाँ एसएचओ ने इससे बात करते हुए कहा था कि ये लड़के की फैमिली जो है वो अच्छी नहीं है और उनकी शोहरत भी अच्छी नहीं है। तो जाहिर है माँ को अपनी बेटी की मुस्तकबिल की फ़िक्र थी और उसने ये शर्त लगाई थी कि ये लड़का कराची में आकर रहे। लेकिन उनकी बेटी ही इनकी बात नहीं सुन रही थी और न समझ रही थी। हालांकि कहा जाता है कि ये लड़की कुछ तेज़ तर्रार है। तेज़ तर्रार होना और बात है और मुस्तकबिल का, ज़िंदगी का फ़ैसला करना और बात है। लेकिन इस लड़की के समझ में कुछ नहीं आ रहा था और आता भी कैसे। इसे तो वरगलाया गया था, सब्ज़ बाग दिखाया गया था, सुहाने सपने दिखाए गए थे और उसे इस जाल में फांसा गया था। क्या किया जा सकता है? अब माँ को अपनी बच्ची की मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। निम्रा काज़मी इकलौती बेटी है, इसका सिर्फ एक भाई है। माँ को इसकी बहुत फ़िक्र है। बाप ने तो अपना काम तक छोड़ दिया था, लेकिन लोगों की हौसला अफजाई के बाद, लोगों के हौसला बढ़ाने के बाद वो अपने काम के लिए घर से बाहर निकले। और लेकिन इस लड़की के सर पे जूं तक ना रेंगी। ना इसने किसी बड़े की बात समझी, ना समझने की कोशिश की, ना अपने माँ बाप की फ़िक्र की। बहुत आराम से ये चली गई। और तो और इसने उल्टे सीधे इंटरव्यू भी दिए और अपना फेसबुक बनाकर ये लोग बैठ गए, जिसमें इन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की, कि बताने की कोशिश की कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत समझदारी से काम किया और बहुत अच्छा किया। हमें ये एक ही बात रट ली है लोगों ने कि इस्लाम ने पसंद की शादी की। अरे भाई, इस्लाम ने कब मना किया है? पसंद की शादी का हक बेशक दिया है, लेकिन इससे नहीं कि जिसको चाहे पकड़ के उससे कर लो। अपना मुस्तकबिल देखो, ना अपना आगे देखो, ना अपना पीछे देखो, ना अपनी माँ देखो, ना अपना बाप देखो, ना अपना खानदान देखो, ना मोहल्ला देखो, ना अपना मसलक देखो, ना मजहब देखो, और ऐसे किसी से पकड़ के कर लो। अच्छा, अब इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ और जो आपस में चपकलिश हुई सास और बहू के दरमियान, बल्कि ये बात भी सामने आई कि इसका शौहर भी इसे तशद्दुद के ज़ेर असर रखता है और जो सास है वो भी तशद्दुद करती है। बहरहाल जो है, ये वो उसकी सास है और वो है, वो खुद ही जाने। लेकिन इस तरह की बच्चियां जिन्हें एक सब्ज़ बाग दिखाकर ले जाया जाता है, वो ऐसे माहौल में नहीं रह पाती और नहीं रह सकती। बहरहाल ये निम्रा का आदमी भी वापस आई। कहा जाता है कि इनके माँ बाप के पास एक मैसेज आया कि आप मुझे आके ले जाएं, और ये है कि ये ताल्लुक़ रखती है, ये मैसेज वगैरह करती रहती थी। और चूँकि ये थोड़ा सा समझदारी से काम लेती है, तो इसने अपने माँ बाप को बिल्कुल ही छोड़ा नहीं था।
اور جو لوگ اسے لے گئے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ آسان نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ایسا نصاب نہیں ہے جسے آرام سے ازبر کر لیا جائے یا اسے یاد رکھ لیا جائے یا اسے نگل لیا جائے، یہ تھوڑا سا مشکل لگتی ہے لوگوں کو۔ اچھا، اب یہ جب آ گئی واپس تو اس کے ماں باپ نے یہ کہا کہ ہمیں اس نے بلایا تھا تو ہم اسے لے کے آ گئے ہیں۔ ادھر سے اس کی ساس نے فوری طور پہ یہ الزام لگایا یہ کہ سفید آلٹو میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ میں ذاتی طور پر بھاگ کا لفظ استعمال نہیں کرتی کیونکہ انسان بھاگتا نہیں ہے، انسان فرار ہوتا ہے۔ گائے، بلیاں، بکریاں یہ سب بھاگتی ہیں، گائے بھاگا کرتی ہے۔ ہم کچھ نہیں تھا، کم از کم اچھے الفاظ تو استعمال، جو گو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے لیکن اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جب ماں کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو اس کا ماتھا تبھی ٹھنکا تھا، اور باقی باتیں جو ایس ایچ او نے اسے بتا دی تھی تو یہ اور مزید چھنک گئی تھی، بلکہ سنک گئی تھی۔ تو ان کی ماں نے یہ کیا، اور اس کا حق بھی ہے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ یہ لڑکا یہاں آ کر رہے کراچی، جو کہ وہ تیار نہیں تھا۔ حالانکہ نئی نئی جب شادی ہوتی ہے تو یہ جو دلہا ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، یہ خود آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، یہ نہیں اب وہ لڑکا ویڈیو بنا کے وہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے ملنے کے لیے ماں باپ کے پاس بھیجا ہے، وہ کہہ بھی کیا سکتا ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی گینگ ہے کہ اس کا کام ہی ہے لڑکیوں کو پھانسنا۔ اچھا، مزید یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں افراد، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ بڑے معتبر افراد ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہی ہوگا نا، تمہارا کام کیا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ فی الحال تو میرا یہ کام تھا کہ تمہیں کراچی سے یہاں تک لے آنا، ڈیرہ غازی خان تک، جو کہ میں لے آیا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس لڑکی نے بھی کچھ سوچا، اس کے بعد وہ یہاں آ گئی۔ اب وہ بہت سی باتیں بتا رہی ہے لیکن ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے یہ باتیں نہ پوچھیں اور نہ ہی اسے عام کریں، میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو اب دھمکیاں ملنے لگی ہیں۔ اب جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ بچی تک واپس کر دیتے ہیں، نکاح ختم کر دیتے ہیں، بچی واپس کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کرتے ہیں کہ دھمکیاں دینے لگے اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کی ماں کو، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اس کو، جو اس کے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب اس طرح ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی گینگ ہے، اور ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہ لڑکی واپس آ گئی، ادھر ساس نے الزام، ساس سے اس کی بنتی نہیں تھی، کہا جاتا ہے کہ اس نے اس پہ تشدد کیا۔ خیر یہ اس کا معاملہ ہے، جب اس کا بیٹا عزیز ہے تو ساس کی مار کو بھی عزیز رکھو، ورنہ پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو۔ ادھر ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ سڑک پہ کہیں جا رہی تھی تو اسے پولیس نے اس سے پوچھ گچھ کی، معاملات کا علم ہوا تو اسے عدالت لے گئے، کورٹ لے گئے، جج نے اس کو کہا اسے فوری طور پہ والدین کے حوالے کر دو، اور والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بچی نے وہاں سے آنے کے بعد شوہر کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن ساس پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس پر تشدد کیا کرتی ہے۔ اب والدین کا کہنا ہے وہی جو وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ شاہ رخ نجیب یہاں کے کراچی میں رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اکلوتی اولاد ہے، اکلوتی بیٹی ہے، وہ یہاں آ کے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالات دیکھ کر آئندہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جبکہ لڑکے نے لڑکی سے کہہ کر ایک ویڈیو بیان جاری کروایا ہے کہ میری شادی موجود ہے اور میرے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے معاملات ہیں اور میں اپنے ماں باپ سے ملنے آئی ہوں، اور اسی طرح کی ماں باپ سے ملنے نئی نئی شادی والا کوئی اکیلے جاتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ایسا کوئی اس کا بزنس بھی نہیں چل رہا ہے کہ اسے چھٹی نہ ملی ہو، یا کوئی ایسا کام ہو کہ وہ نہ پائے، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وقت نکالا جاتا ہے ان کاموں کے لیے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں۔ اب معاملے کی نزاکت پر نگاہ رکھنے والے اور نباز افراد جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سراسر اغوا کا کیس ہے، لیکن یہ مکمل طور پر اغوا کا کیس سمجھ میں نہیں آ پا رہا، کیونکہ یہ لڑکی جو ہے وہ تھوڑی سی تیز و ترار ہے، بعض معاملات میں یہ خود کو سرپھرا ثابت کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس بچی کو ورغلایا، پھسلایا، بہلایا گیا ہے، اسے سہانے سپنے دکھائے گئے ہیں، سخت باغ دکھایا گیا ہے، اسے لے جا کے نکاح کر لیا گیا ہے۔ اب جب کہ لڑکی کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے تو وہ اس نے اپنے والدین کے پاس پلٹنا بہتر سمجھا۔ ان تمام معاملات کو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ نمرہ کاظمی بنت ندیم کاظمی میں کچھ سوجھ بوجھ ہے، لیکن کیا خاک سوجھ بوجھ ہے؟ کیا وہ اتنا نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اپنی ذاتی ضروریات جو ہے زندگی کی، بالوں کو کلر کروانا، رنگ برنگ کے کپڑے پہننا، میک اپ تھوپنا، یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ کچھ سستا تو نہیں ملتا، نہ اس کے پاس اتنی ایجوکیشن ہے کہ یہ اپنی ضروریات پوری کرے گی۔ اگر یہ انہی چیزوں کو دیکھے، اور یہ کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے، یہ تو وہ خود جانے، خود سمجھے۔ شروع میں تو باہر سے کھلا دیتے ہیں،
लेकिन बाद में जूते मार के जब हिसाब किताब घर का होता है ना, तो घर में ही पकवाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है, ना ये लड़की करेगी। इस तरह के ख्वाब दिखाने वाली लड़कियों को थोड़ी बताया जाता है कि हम तुमसे हंडिया रोटी करवाएंगे। अब बच्चे, तुम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करो। इस वक्त तो अपने माँ बाप के पास हो और देखो, ज़िंदगी और मौत सिर्फ खुदा के इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। अगर तुम्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मौत आनी होगी तो इसी तरह आ जाएगी, वरना कोई किसी को नहीं रोक सकता। तुम जो फैसला करोगी अपने लिए, तुम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए जो फैसला करोगी, वो फैसला इस सूबे के, इस शहर के, इस मुल्क की दूसरी बच्चियों के लिए बेहतरीन साबित होगा। कुछ नुकात उनके लिए नए कवानीन बनाने के काम आ जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, बल्कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर समझदारी से काम लो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। गलती इंसान से होती है, तुम बच्ची हो, तुमसे गलती होगी। यहाँ तो 100-100 साल के, 70-70 साल के लोग गलती कर देते हैं। तुम्हें हो गया है एहसास अपनी गलती का, लेकिन कुछ डर है, कुछ खौफ है। इस डर से, इस खौफ से, इस वसवसे से, इस अंदेशे से बाहर निकलो और अपने लिए खुद फैसला करो। अपने माँ बाप को देखो, तुम उनकी अकलौती साहबजादी हो। बजाय ये कि तुम उन्हें ज़िंदगी देती, उनकी ज़िंदगी को तब्दील करती, उन्हें खुशियाँ देती, तुमने इस उम्र में उनको क्या दिया? सोचो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया होगा। गौर करो इन बातों पे और देखो कि ज़िंदगी बहुत तवील है, बहुत दूर तक चलना है। सिर्फ गोरा रंग काफ़ी नहीं होता, सिर्फ शक्ल सूरत काफ़ी नहीं होती ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और मेहनती लड़का बहुत ज़रूरी होता है। अभी दूर तक चलना है, बहुत देर तक चलना है। मौसम के अजाब है, इश्क के अजाब है, चाहतों के हिसाब है, मोहब्बतों का अजाब है। गौर कर लो इन बातों पर। तकलीफ़ें उठाओ अपने माँ बाप के लिए, दूसरे के लिए नहीं, उस लड़के के लिए नहीं जिसने तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई अता की है। शादी करने के लिए, पसंद की शादी करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं। ये नहीं है कि दुनिया कहने लगे कि एक गैंग है। क्या तुम्हारे शहर में कोई नहीं था? करते हैं लोग सवाल, नौजवान ये सवाल उठाते हैं कि इनके शहर में कोई नहीं था। क्या कराची में कोई नहीं है ऐसा लड़का कि तुम्हें इतनी दूर तक क्या है? कराची जैसा बैनुल अक़वामी शहर, मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला कराची से बाहर निकल के। सोचो, गौर करो, अपनी माँ की तरफ देखो, अपने बाप की तरफ देखो। माँ बाप को जब दुख मिलते हैं, ये वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, कब्र में पाँव लटका लेते हैं। खुदा न करे कि तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा हो। इनकी ज़िंदगी को तवील करो बच्चे, इन्हें खुशियाँ दो और समझो कि तुम्हें अब तक इन 3 माह में क्या मिला है, तुमने क्या पाया है। मोहब्बत में तशद्दुद नहीं होता, और ये जो बदन के घाव होते हैं ना, ये तो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन जब कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ लगा के छुप जाएगा, कोई बच्चा मोहल्ले का, तो ये आवाज़ तुम्हारा पीछा करेगी। इन आवाज़ों से पीछा छुड़ा लो। अपने माँ बाप के पास हो, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। धमकियाँ देने वाले तो देते रहते हैं, लेकिन वो धमकियाँ देते वक्त भूल जाते हैं कि वो खुदा नहीं है। ज़मीन के ये खुदा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने ईमान की मजबूती को सामने रखकर अपने माँ बाप की तरफ देखो और देखो कि इन 3 महीनों में तुम्हें क्या मिला है। ये 3 माह तो घूमने फिरने में गुजर जाते हैं, लेकिन तुमने तो तशद्दुद को बर्दाश्त किया है। देख लो इस तशद्दुद के आईने में कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है, और अच्छा फ़ैसला करो कि फिर मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा ये फ़ैसला पाकिस्तान के बच्चियों के मुस्तकबिल को बनाने में और उनके लिए नए कवानीन वज़ा करने में संगे बुनियाद साबित होंगे, संगे मील साबित होंगे। सोचो, गौर करो।